हेलो दोस्तों, मैं कमल और आप लोगों के लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। देखो आज का जो टॉपिक होने वाला ना, ये एक बेसिकली बिगनर लोगों के लिए होने वाला है। अगर आप लोग बिगनर हो और आप लोगों को पता नहीं है कि मार्केट के अंदर हमें कौन सा कहाँ से बाई करना चाहिए, कहाँ से सेल करना चाहिए, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है, कहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट आने वाली है, किस तरीके से हमें क्या देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग सब सारी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं है और रेंडमली बाइंग सेलिंग चल रहा है। तो उस तरीके से देखो मार्केट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिल सकती है। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक बेसिक बेस्ट चीज़ लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप मार्केट के अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखो अभी स्टार्ट करता हूँ, मैं शुरू बताता हूँ आपको कि देखो किस तरीके से क्या होने वाला है। देखो हम बात करेंगे सबसे पहले अभी अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:29। ओके, और मार्केट के अंदर अभी मैं बात करने वाला हूँ क्रूड ऑयल, क्योंकि 9 बजे 11 बजे 11:30 तक बजे तक क्रूड ऑयल चलता है। तो मैं आपको एक बार लाइव मार्केट के अंदर आपको बताना चाहता हूँ। बाकी आप निफ्टी पे भी जाके देख सकते हैं, हाँ, और बैंक निफ्टी को चेक कर सकते हैं। ओके, और अपने फिन निफ्टी को देख सकते हैं, सेंसेक्स को देख सकते हैं। ओके, जिसको देखना चाहे उसको देख सकते हैं आप। ओके, तो इस तरीके से होगा। तो देखो अगर मैं अभी मैन्युअली यहाँ जाके देखता हूँ तो यहाँ पे क्या चीज़ मेरे को देखने को मिलेगी। अभी मैं इस चार्ट को मैं लेके जाता हूँ 5 मिनट के, 5 मिनट पे चार्ट है। मैं इसको 15 मिनट पे लेके जाता हूँ, 1 मिनट 30 मिनट नहीं। ओके, 15 मिनट के लेवल पे मैं चार्ट को लेके आया हूँ। ओके, अब इस चीज़ को समझना, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखो मैं अगर अब मैन्युअली अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो देखो एक ये सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे अच्छा खासा। देखो ये सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। देखो ये सपोर्ट बना हुआ है, तो कितने पे बना हुआ है, 5,725 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब अब ये मैंने मैनुअल निकाला। ओके, के सपोर्ट बना हुआ एक रेजिस्टेंस आप कहाँ देखते हो, एक रेजिस्टेंस यहाँ देखते हो। देखो मैं जो कैंडल्स के ऊपर है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। कहाँ देखते हो, 5,990 के ऊपर, ठीक है, 5,900 के ऊपर, सॉरी, ठीक है। तो ये देखो मैंने मैन्युअली निकाला है, ये रेजिस्टेंस हो गया अपना। ओके, ठीक है, और ये हमारा हो गया सपोर्ट। ओके, ठीक है, तो ये मैंने मैन्युअल निकाला। अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसका ब्रेकआउट होगा तो मैं एक एंट्री करूँगा शॉर्ट की। अगर यहाँ पे आके मार्केट अच्छी खासी कैंडल बनाता है तो मैं एक बुलिश के लिए एक सेल बाय करूँगा, ठीक है। दो तरीके से मैं काम करूँगा। तो अब देखो ये तो मैंने आपको मैन्युअली बता दिया। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि फोमो में आके ट्रेड करते हैं। तो देखो अब सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूँ आप लोगों को कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। वो भी एआई के थ्रू, एआई से निकलवाएंगे। ओके, उसका नाम है चैट जीपीटी। अगर आप लोगों ने सबने सुना होगा, ठीक है, आप लोगों ने कब सब लोगों ने सुना होगा नाम और यूज़ भी किया होगा, पर काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा ये सारी चीज़ें। पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर किस तरीके से मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। तो देखो समझ रहे हो ना, तो ये बिगनर लोगों के लिए भी हो सकता है और आप लोग एडवांस लोगों को भी देख सकते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमारा सिर्फ हमको एक टास्क करना है। सबसे पहले मैं ये स्क्रीनशॉट लेके मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ का एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया। ओके, अब मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे। ओके, चैट जीपीटी पे गया, मैंने वो स्क्रीनशॉट को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और मैंने बताया कि इसका एनालाइज करो। अगर आप लोगों को इंग्लिश में आता तो आप इंग्लिश में लिखो, आपको हिंदी आती तो आप हिंदी में लिखो। मैं आपको हिंदी में बता के बताता हूँ। इसका एनालिसिस, बस इतना सा लिखना है, खाली मैंने इतना लिखा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आप लोग आप खुद देखो।
अभी आप लोगों के सामने मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ खाली इतना से किया, इसने मुझे बता दिया, स्टार्ट कर दिया इसने अपना प्रोग्रेस स्टार्ट कर दिया, किस तरीके से क्या होना चाहिए, क्या होना है। मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से क्या चलता है, और आप लोगों को समझ में भी आएगा ये सारी चीज़ें। देखो जो भी चीज़ें आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, मतलब लाइव जैसे मार्केट के अंदर जो भी है मैं आपको सारी चीज़ें एकदम बता रहा हूँ। तो देखो समझ में आया। सबसे पहले इसने क्या लिखा, देखो क्रूड ऑयल MCX के अंदर आता है, ओके। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एनालाइज कर रहा है। डेट रेंज है 6 जुलाई से 14 जुलाई। तो आज कितनी तारीख है, 14 जुलाई, ओके। तो ये अपना 14 जुलाई पे आ गया है मार्केट, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। अब आगे इसने क्या लिखा, क्या लिखा, करंट प्राइस, करंट मार्केट की करंट प्राइस कितनी चल रही है, 5,794। तो मार्केट के अंदर देखो, ये मार्केट के अंदर करंट प्राइस चल रही है 5,794 के आसपास चल रही है, ओके। आ जाते हैं फिर से दोबारा इस पर। टाइम फ्रेम, अब मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है, ओके। हम यहाँ आते हैं, ठीक है ना। बुलिश फेस, अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बिगन अराउंड 11 जुलाई फॉर, एक मिनट रुको मैं इसको थोड़ा हिंदी में करके बता। हाँ तो देखो आ गया ये, ठीक है ना। अब क्रूड ऑयल 15 मिनट के चार्ट पे 21 जुलाई का एक्सपायरी के एनालाइज करेंगे अपन अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो हम इसका सपोर्ट जोन निकालेंगे। देखो इसमें साफ लिखा हुआ है जहाँ प्राइस रुकने की संभावना है, वो कहाँ पे रुकने की संभावना है प्राइस के अंदर, आप समझो। सबसे पहले प्राइस की रुकने की संभावना कहाँ पे है, देखो 5,780 से 5,795 के आसपास। तो हम इसका जोन मार्क कर लेते हैं वहाँ पे चल के, कहाँ पे रुकने की संभावना है। मैं ट्रेड लाइन लगा देता हूँ ताकि क्या है कि प्रॉब्लम ना आए। पाँच हज़ार 700 कितना बताया था उसने, 5,780 से 5,795, ओके। तो मैं इसका पहले तो ये मार्क कर देता हूँ 5,700, हाँ तो कितना बताया इसने, 5,780 से 5,795 के का एक जोन है। ये एक रिसेंट डाउन मूव का बेस बन गया है, ठीक है ना। पहले भी यहीं से बाउंस आया था, वॉल्यूम भी इस रेंज में अक्यूमुलेट हो रही है, समझ रहे हो। देखो समझो, देखो आप लोग एक पर्सन को दे रहे हो आप सारी चीज़ें, और वो आपको एक एनालाइज करके बता रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या है, आप लोगों को धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी कि मार्केट में कहाँ से सपोर्ट बनने वाला है, कहाँ रेजिस्टेंस बनने वाला है, कहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहा है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम कहाँ बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब आगे सुनो, 5,700, देखो 5,745 से 5,760 के बीच में एक और जोन है, ठीक है ना। अगर 5,780 का ब्रेक होता है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्या है नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग डिमांड है, प्रीवियस कंसिडर्ड एरिया भी यही था, ठीक है। आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट डिमांड जोन अपना वो होने वाला है। अब हम आगे आते हैं, अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से प्राइस गिर सकता है, कहाँ से गिर सकता है प्राइस, कहाँ से गिर सकता है, 5,885 से 5,905 तक जोन, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम कहाँ से गिरा, 5,885 से, ये देखो प्राइस यहाँ से गिरा है अच्छा खासा, ठीक है। तो मोटा मोटा समरी दे देगा ये कि देखो, ये देखो अब इसने समरी दे दी इजीली टेबल के अंदर। फर्स्ट सपोर्ट हमारा ये है, ठीक है ना, ब्रेक डाउन हेड डाउन, ये ब्रेक डाउन हल्ट और डिमांड, ठीक है। सेकंड है ये हो गया हमारा ओल्ड सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये हर एक चीज़ आपको बताएगा,
ठीक है ना। तो ये देखो, ये इस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा है कि किस तरीके से सपोर्ट बनता है, किस तरीके से जोन बनता है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर मैं एक एंट्री भी बना सकता हूँ। कैसे कि मैं इसको एक चीज़ बोल दूँ एंट्री के लिए, तो वो मेरे को वो एंट्री भी बना के देगा। देखो बताता हूँ किस तरीके से एंट्री बताएगा। ठीक है, तो मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनालाइज। देखो रिसेंट शार्प फॉल आया है मार्केट के अंदर 6,000 से 5,780 के लिए। प्राइस टुक अ प्राइस नियरली, ये देखो बाइंग एक्टिवेट होने वाला है। वॉल्यूम इंक्रीज ड्यूरिंग टू फॉल। ठीक है, पॉसिबल ट्रेड सेटअप। देखो अब ये सेटअप बता रहा है, इफ़ फ्रॉम बुलिश रिवर्स कैंडल हैमर बुलिश देखो हैमर बुलिश इंगल्फिंग इसके आसपास अगर बनती, कहाँ पे बन सकती है 5,780 से 5,795 के आसपास, तो वॉल्यूम का सपोर्ट लेके हम कंफर्म हो जाएंगे और हमारा एक एंट्री लेवल बन सकता है अबाउ रिवर्सल कैंडल हाई। ठीक है, क्या रिवर्सल कैंडल हाई होना चाहिए 5,805 के प्लस होना चाहिए। और हमारा इसके अंदर देखो इसने स्टॉप लॉस भी हमको एक सजेस्ट किया है कि 5,775 का हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है और टारगेट हमारा 5,860 हो सकता है। सेकंड टारगेट हमारा 5,900 हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड अराउंड 1:2 का होगा, गुड फॉर स्कैल्पिंग फॉर शॉर्ट स्विंग। ओके, ब्रेक डाउन सेल स्टेप कंडीशन, इफ ब्रेक एंड क्लोज बिलो 5,780 से विथ वॉल्यूम। अब डाउन साइड की तरफ बात कर रहा है, अगर इसके नीचे अगर आता है, दोनों तरफ हमको पॉसिबिलिटी दे दी इन्होंने, इस चैट जीपीटी ने, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ओके, और किस तरीके से क्या चीज़ें हो सकती है। तो व्हेन शुड वेट फॉर कंडीशन कैंडल विथ लाइव बिहेवियर अराउंड सपोर्ट जोन, डोंट जंप अर्ली, वेट फॉर पैटर्न लाइक। देखो सही बात है, आप लोग के अंदर क्या फोमो आता है और फोमो में आप लोग जल्दी से बाइंग करने के लिए सोचते हो। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेडर का यही है कि वो फोमो में बाई करता है। ठीक है ना, क्या करता है, फोमो में बाई करता है। ठीक है, उसके चक्कर में क्या होता है, देखो सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, आप समझो, सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है। देखो मार्केट ऐसे चल रहा है, डाउन चल रहा है, ठीक है ना, मार्केट इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये मार्केट के अंदर सपोर्ट है, मान लो ये सपोर्ट है मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट इस लेवल पे आने वाला है। ठीक है, मार्केट के अंदर इस लेवल पे आता है। अब क्या करोगे, मार्केट के अंदर है ना, आप लोग पहले से एंट्री कर लो, यहाँ पे इस जगह पे एंट्री कर लिया आपने। ओके, अप साइड में। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगा, कुछ तो टाइम तक, मतलब आप कुछ टाइम तो आपके फेवर में जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ स्मॉल सा छोटा मोटा 1,000-2,000 का प्रॉफिट, चलो जो भी मान लो 10, 15, 20, 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का आपको प्रॉफिट आपको दिखाएगा। ओके, अब मार्केट यहाँ से क्या करेगा, मार्केट वापस डाउन साइड में आएगा। ठीक है, मार्केट फिर से ऐसा करेगा, फिर से मार्केट डाउन साइड में आएगा। अब क्या करेगा, यहाँ पे आपको पैनिक करेगा, पैनिक करके एक कैंडल यहाँ पे क्लोज करेगा, रेड कैंडल क्लोज करेगा। अब इससे क्या होगा कि जो इस जगह पे डाउन साइड के लिए बैठने वाले थे सेलर, जो भी सेल करने के लिए बैठे हैं मार्केट में, मतलब शॉर्ट करने के लिए बैठे हैं, वो उनको भी यहाँ पे एंट्री दिलाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इस जगह पे आके आप लोग क्या करो, पैनिक में एग्जिट कर दोगे। किस में, ठीक है, पैनिक के अंदर आप एग्जिट करोगे। अब क्या होता है, पैनिक के अंदर प्रॉब्लम बहुत सारी है। ठीक है ना, आप लोग पूरा पैनिक के अंदर सारी मतलब एग्जिट कर जाते हो। फिर मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी डाउन साइड में अप साइड में एक मूवमेंट कर देता है। तो आप लोगों ने जो भी किया वो सब यहाँ पे, मतलब अर्ली एंट्री के अंदर आपने यहाँ पे लॉस खाया और काफ़ी टाइम बैठने के बाद, और जैसे ही मार्केट डाउन साइड में आया, जब मार्केट के अंदर पता है कि अब एक अच्छी खासी मूवमेंट आने वाली है, ठीक है ना, तो मार्केट के अंदर जैसे आया, मार्केट ने डाउन साइड में थोड़ा दिखाया, आप लोग एग्जिट किया, जैसे आप लोग एग्जिट किया मार्केट अप साइड में भाग गया। तो आपका डायरेक्शन एकदम राइट था, आपका एनालाइज एकदम सही था, पर क्या है, क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम कर गई, अर्ली एंट्री। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको करती, फोमो, आप लोगों को फोमो होता है, डर कि मेरा ट्रेड छूट ना जाए। ठीक है ना, कि मैं प्रॉफिट बना नहीं पाऊँ। तो चीज़ें इस तरीके से, तो क्या होता है, हमेशा मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठो, मार्केट के अंदर
पेशेंसली वर्क करो। कैसे करना है वर्क, जब तक मार्केट एक जैसे मान लो मार्केट चल रहा है ऐसे, ठीक है। अब मार्केट के अंदर हमको ना बाई साइड में प्लान करना है, तो मार्केट को आने दो, मार्केट को आने दो, और यहाँ पे मार्केट किस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है और मार्केट के अंदर किस तरीके से कैंडल कर रहा है, पहले उसको ऑब्जर्व करो। ओके, ऑब्जर्व करो। उसके बाद आप देखो कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ होने वाली है, क्या चीज़ नहीं होने वाली। क्या मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, मार्केट एक हायर हाई बनाना चाह रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर किस तरीके की कैंडल बन रही है, मार्केट के अंदर किस तरीके की विक बन रही है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विक किस तरीके की बन रही है, कैंडल्स किस तरीके की फॉर्म हो रही है, वो डिपेंड करता है। उस अकॉर्डिंग हम एक अच्छी खासी हम एक मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं अप साइड में। और अर्ली एंट्री नहीं करनी, फोमो नहीं करना है। ओके, तो फोमो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमदायक है, तो इस चीज़ से बचो, ठीक है ना। और देखो प्रॉफिट, ठीक है, और है ना लॉस, ये दोनों मैटर नहीं करने चाहिए, ठीक है। अगर हमारा सेटअप बनता है, ठीक है ना, तो हम एंट्री करेंगे, और अगर हमारा एसएल हिट होता है, ठीक है ना, तो हम एसएल देंगे, ठीक है। और हमारा जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होता तब तक हम वेट करेंगे उस चीज़ का, ठीक है। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, इतना सा ये आप लोगों को समझ में आ गया है, चीज़ें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई ना। आप लोगों को मैं और भी अच्छी ऐसी वीडियो ला के बताता रहूँगा कि मार्केट के अंदर किस तरीके। देखो यार, ये छोटी मोटी चीज़ें ये लोगों को समझाना, मतलब आप लोगों को समझना चाहिए कैसे क्या चलती है मार्केट क्या है। तो बेसिकली चैट जीपीटी फ्री है, आप लोग भी फ्री है। और आप लोगों को कुछ और भी अपडेट वगैरह चाहिए तो मैं टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे और भी वीडियो आने वाले हैं ताकि आप लोग इसके अंदर कुछ अच्छी सारी चीज़ें निकाल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।